वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। संपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में होगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच इज कम्युनिकेशन थ्रू टॉकिंग और अ टॉक गिवन टू एन ऑडियंस। स्पीच का दूसरा डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है। स्पीच इज ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। स्पीच इज ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। आगे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पर्पस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 9 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इंग्लिश के वर्डों को उसके कार्य के आधार पर 9 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 9 ग्रुप इस प्रकार है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, और 9वां है आर्टिकल और डिटरमाइनर्स अभिपद या निर्धारक। फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषाएं और उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नॉन। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ नॉन। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ नॉन। नेक्स्ट डिफिनीशन है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नॉन। अगला डिफिनीशन है अ नॉन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स। अ नॉन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स। नेक्स्ट डिफिनीशन है कि अ नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया का वह सभी वस्तु जिसका कोई नाम हो। दुनिया का वह सभी वस्तु जिसका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, उसे नॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम, पटना, कौ, मून, इटीसी। दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नॉन। नेक्स्ट डिफिनीशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ स्टीड और इन प्लेस ऑफ अ नॉन। मतलब क्या है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई, वी, ही, सी, यू, दे, इट, इटीसी। ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो नॉन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीता इज माई फ्रेंड, सीता रीड्स इन माई क्लास। इन दोनों सेंटेंस में क्या है कि बार बार सीता का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वाक्य का एक्सप्रेशन अर्थात भाव खराब हो रहा है। इसलिए दूसरे वाक्य में सीता के बदले सी का प्रयोग करना बेहतर होगा। उसके लिए लिखा हुआ है जैसे सीता इज माई फ्रेंड, सी रीड्स इन माई क्लास। आगे तीसरा है एडजेक्टिव्स अर्थात विशेषण। एन एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज टू क्वालिफाई अ नॉन और प्रोनाउन। मतलब क्या, एक ऐसा शब्द जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, रेड, ब्लैक, स्मार्ट, गुड, वन, टू, पुअर, इटीसी। ये सभी विशेषण हैं। वाक्य देखिए, सेंटेंस में क्या है कि आई हैव रेड पेन। आई हैव रेड पेन, यहाँ आई प्रोनाउन है जबकि रेड एडजेक्टिव है जो पेन की विशेषता बताता है। अगला है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर सीता नॉन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो सीता की विशेषता बताती है। अगला है वर्ब अर्थात क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अर्थात नॉन और प्रोनाउन के विषय में जो कुछ कहता हो उसे वर्ब कहते हैं। जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता हो उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में गो, राइट, प्ले, रन, कैन, एम, इज, आर, कुड, शैल, विल, वाज, हैज, हैव, हैड, इटीसी। ये सभी क्या है कि ये वर्ब है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटेंस में क्या है, राम वाज गोइंग। यहाँ पर वाज गोइंग वर्ब है। आई हैव अ कार, यहाँ पर हैव वर्ब है। दे आर हैप्पी, यहाँ पर आर वर्ब है।
तो ये सभी वर्ब है जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला जो है एडवर्ब, जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, जैसे वेरी, लॉर्डली, स्लोली, स्वीटली इटीसी। सेंटेंस में देखते हैं इसका प्रयोग। रानी इज वेरी ब्यूटीफुल। रानी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर वेरी एडवर्ब है जबकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल का विशेषता बता रहा है। अगला वाक्य है ही स्पीक्स स्लोली। यहाँ पर स्पीक्स वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। यहाँ जो स्लोली एडवर्ब है ये स्पीक्स की विशेषता बताता है कि वह धीरे बोलता है। शी राइट्स वेरी स्लोली। यहाँ पर क्या है कि वेरी भी एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है, परंतु यहाँ पर वेरी ये सेकेंड एडवर्ब है जो स्लोली की विशेषता बताता है। मतलब स्लोली मतलब धीरे धीरे, वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे हो गया। चलते हैं अगले पर जो है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नॉन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड इन द सेंटेंस। वह शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एट, इन, ऑन, ओवर, विथ etc। अगला है कंजक्शन, संयोजक अव्यय। ऑल ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कंजक्शन, मतलब जो शब्द जोड़ने वाला है उसे कंजक्शन कहते हैं। अगला डिफिनीशन है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। वह शब्द जो शब्दों या दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए एंड, और, बट, एट, एज वेल एज, इफ, व्हेन, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड etc। यहाँ हम इसे एक सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। राम एंड सीता आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर एंड क्या करता है कि उसे दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम एंड सीता को, परंतु यहाँ एक दो वाक्य भी जोड़ा जा रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों मिलके बनेगा राम एंड सीता आर प्लेइंग क्रिकेट। तो एंड क्या करता है, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। अगला है इंटरजंक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। वह शब्द जो आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त करता हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए अलास, ओह, हुर्रा, हेलो etc। सेंटेंस के द्वारा देखते हैं हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, एलास शी हैज डाइड। यहाँ पर हुर्रा खुशी का बोध कराता है परंतु एलास दुख। फ्रेंड्स क्या करना है कि इंटरजेक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तथा इसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा आर्टिकल और डिटरमाइनर्स, अभिपद या निर्धारक। आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स बाय मॉडिफाइंग नॉन्स, but they are different than adjectives in that they are necessary for a sentence to have proper syntax. Articles and determiners specify and identify nouns and there are indefinite and definite articles. Article and determiners noun को modify करने में विशेषण की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव से भिन्न होते हैं क्योंकि ये वाक्य की उचित वाक्य रचना के लिए आवश्यक होते हैं। आर्टिकल एंड डिटरमाइनर नॉन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वह डिफिनिट आर्टिकल है या इनडिफिनिट आर्टिकल है। एग्जाम्पल में देखिए आर्टिकल तो तीन होते हैं, ए, एन और द। डिटरमाइनर्स दिज, दैट, दोज, इनफ, मच, फ्यू, व्हिच, व्हाट, ये सभी डिटरमाइनर्स हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो
आपको मिलता रहे, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।